स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने नवदशः पाठ गुरु दक्षिणा के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। हमने 5 प्रश्न हल कर लिए थे। अगला 4 प्रश्न हल कर लिए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, यथा योग्यम योजयत। यहाँ पर आपको 2 भाग दिए हुए हैं, 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला है कौत्सः। तो कौत्स जो थे वो कौन है? गुरु दक्षिणार्थी। गुरु को दक्षिणा देने वाले जो थे वो थे कौत्स। फिर है वरतंतु। तो वरतंतु जो थे कौत्स के गुरु थे, गुरुः। फिर रघुः। रघुः कौन है? दानी, दान देने वाले जो है वो रघु हैं। फिर कुबेरः। कुबेरः धन देव, धन के देवता कुबेर। फिर गाम अर्थात पृथ्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। पहला प्रश्न है क कुबेरः रघुम धनम दत्तवान। तो ये सही है, इसलिए आम। प्रश्न नंबर ख है रघुः हिरण्मय पात्रे कौत्साय अर्घ्य दत्तवान। तो ये असत्य है, क्योंकि रघु ने मृण्मय पात्र में, मतलब कि मिट्टी के बर्तन में अर्घ्य दिया था अपने अतिथि को, और यहाँ पर लिखा है हीरे के पात्र में। फिर अगला है कौत्सः धनम स्वीकर्तुम गुरु समीपम गत्वान। तो ये भी सत्य नहीं, क्योंकि कौत्स जो है वो धन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ज़्यादा धन उनको नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने धन स्वीकार नहीं किया था। जितना उनको चाहिए था उतना ही वो ले रहे थे, और वो गुरु के समीप अभी तक नहीं गए थे। अगला है कौत्सः गुरु दक्षिणार्थी आसीत। तो ये सही है, क्योंकि कौत्स ही गुरु को दक्षिणा देने हेतु धन एकत्र करने गए थे राजा रघु के पास। तो ये आम लिखेंगे यहाँ पर। फिर है रघुः वरतंतु शिष्य आसीत। तो रघु जो है वरतंतु के शिष्य नहीं थे, बल्कि कौत्स थे रघु वरतंतु के शिष्य, इसलिए यहाँ पर न आएगा। प्रश्न नंबर 7वां है अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। शब्द है मूल शब्द, विभक्ति और वचनम आपको लिखना है। तो पहला है यशसा। तो यश का इसका मूल शब्द है यश, विभक्ति है तृतीया, और एक वचन में है यह एक वचनम। दूसरा है अध्वरे। अध्वरे का मूल शब्द है अध्वर, और विभक्ति है सप्तमी, और यह भी एक वचन में है। अगला है जनस्य। जनस्य जो है इसका मूल शब्द है जन, और विभक्ति है षष्ठी, और यह भी एक वचनम में है। अगला है गुरु दक्षिणायै। गुरु दक्षिणायै शब्द जो है उसका मूल शब्द है गुरु दक्षिणा, विभक्ति है चतुर्थी, और एक वचन में यह भी है। फिर है रघोह। रघोह का मूल शब्द है रघु, विभक्ति है षष्ठी, एक वचनम में यह भी है। फिर है कौत्साय। कौत्साय का अर्थ होता है कौत्स। कौत्स जो है ये मूल शब्द है, चतुर्थी विभक्ति है कौत्साय, और यह एक वचन में है। इसी तरह से अगला शब्द है कुबेरात। कुबेरात का जो मूल शब्द है कुबेर है, विभक्ति है पंचमी, और एक वचन में है। क्षितिशम। क्षितिशम जो है ये इसका मूल शब्द है क्षितिश, और विभक्ति है द्वितीया, और यह भी एक वचन में ही है। प्रश्न नंबर 8वां है अधोलिखित शब्द अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। इसमें पद हैं इत्यर्धम, अर्थात इसका संधि विच्छेद होगा इति धन अर्धम। संधि नाम है यण संधि। इसी तरह से अगला शब्द है अप्याज्ञया। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अपि प्लस आज्ञया, यह यण संधि होगी। अगला शब्द है गुरुवर्थम। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गुरु प्लस अर्थम, यह भी यण संधि होगी। फिर अगला शब्द है हमारा प्रश्न घ सुमेरो रिव। बैठो। सुमेरो प्लस ईव,
यह विसर्ग संधि होगी। प्रश्न नंबर 9 है, अधोलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। यथा, जैसे कि वित्तम का पर्यायवाची होगा धनम। इसी तरह से प्रश्न हमारा अगला शब्द है अध्वरः। अध्वरः का अर्थ होता है यज्ञ।